नमस्कार प्यारे भक्तों और प्रभु प्रेमियों, राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खास एकादशी की जो सौभाग्य लाती है, सारे पापों को जला देती है और अंत में मोक्ष का दरवाज़ा खोल देती है। ये है वर्दनी एकादशी जो 14 अप्रैल को आ रही है। अगर आप भी जीवन में शांति, सुख और भगवान की कृपा चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के किनारे राजा वीरसेन राज्य करते थे। वे बेहद दानशील और तपस्वी थे। एक दिन वे जंगल में गहरी तपस्या कर रहे थे। तभी एक भालू आया और उनके पैर को चबाने लगा। चबाते चबाते भालू उन्हें घसीटकर जंगल की झाड़ियों में ले गया। फिर भी राजा विचलित नहीं हुए। उनके मन में न क्रोध आया न हिंसा। वे लगातार भगवान का चिंतन करते रहे। उन्होंने पुकारा, हे भगवान विष्णु, हे श्री हरि, और भगवान की शरण में चले गए। उसी पल भगवान नारायण का चक्र आया और भालू का वध कर दिया। भालू ने राजा का पूरा पैर खा लिया था। राजा का शरीर विकलांग हो गया था। तब भगवान नारायण ने आकाशवाणी की, शोक मत करो, मथुरा जाओ, वर्दनी एकादशी का व्रत रखो और मेरे 12 अवतारों की मूर्ति का पूजन करो। इसके प्रभाव से तुम्हारा शरीर फिर से सुदृढ़ और सुंदर हो जाएगा। जो अंग भालू ने खाया है वह भी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। राजा वीरसेन ने भगवान की आज्ञा मानी। वे मथुरा गए, व्रत रखा और पूजन किया। कुछ ही दिनों में उनका शरीर फिर से पूरा सुंदर और बलवान हो गया। इसी तरह जो कोई भी वर्दनी एकादशी का व्रत करता है, अगर वह किसी भय में फंसा हो तो उसका भय दूर हो जाता है। जो भगवान विष्णु का चिंतन करता है और उनके 12 अवतारों की पूजा करता है, उसके जीवन में ऐसा कोई भय नहीं रह जाता जो उसे परेशान कर सके और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति श्री हरि के चरणों में मन को स्थिर करके श्रद्धा से वर्दनी एकादशी का व्रत करता है, उसे 10,000 वर्षों तक तप करने जितना पुण्य मिलता है। यहाँ तक कि कोई बहुत बड़ा पापी भी अगर ये व्रत करता है तो उसके पापी विचार धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और वह उच्च लोकों को प्राप्त करता है। इस साल 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसे मेष संक्रांति कहते हैं। इसी दिन पापों का नाश करने वाली वर्दनी एकादशी का पावन व्रत भी पड़ रहा है। इससे त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। शास्त्र कहते हैं कि इस योग में स्नान, दान और पूजा का फल सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। हमारे पुराणों में दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कहा गया है, तपः परमं कृत युगे त्रेताया ज्ञान मुच्यते, द्वापरे यज्ञ में बाहुर्दान मेक कलौ युगे। मतलब सत्य युग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान सबसे बड़ा साधन है। कलयुग में इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। इसलिए वर्दनी एकादशी के दिन जो भजन करता है, दान करता है, पुण्य करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे हजारों करोड़ गुना फल वापस मिलता है। 14 अप्रैल को आपको वर्दनी एकादशी का व्रत रखना है। 15 अप्रैल को पारायण का समय है। सूर्योदय के बाद सुबह 6 बजे से 7:14 बजे तक आप व्रत खोल सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और फिर स्नान करें। हाथ में जल लेकर संकल्प ले, मैं आज वर्दनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। प्रिय माधव का नाम स्मरण करें। अपने बच्चों को भी यह व्रत करवाएं। यह व्रत समस्त पापों का नाश करता है, मोक्ष दिलाता है, प्रिय प्रेमी का आशीर्वाद देता है और प्रिय माधव का आशीर्वाद भी दिलाता है। साथ ही सारे भयों को दूर कर देता है। व्रत के नियम: सत्य बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मन, वचन और कर्म से किसी को दुख नहीं देना है। बच्चा प्रिय माधव की पूजा करनी है, उनके नाम का दीपक जलाना है। प्रिय माधव आपके हर मनोरथ को पूरा करें, ऐसी प्रार्थना मैं प्रिय माधव से करता हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव। राधे राधे।